क्या आपको पता है कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को क्यों शाप दिया था? और भगवान विष्णु जी ने शाप भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया अपने भक्त को बचाने के लिए या भक्त की महिमा को बचाने के लिए। और जब भी किसी भक्त को अहंकार हो जाता है तब भगवान क्या करते हैं, चलो हम उसके बारे में सुनते हैं। तो हुआ यूँ था, एक बार भगवान नारायण के पास, विष्णु के पास नारद मुनि गए और पूछा कि भगवान, मैं सबसे बड़ा आपका भक्त हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा बार आपका नाम स्मरण करता हूँ और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा विष्णु जी का, भगवान का नारायण नारायण नाम जप नारद मुनि ही करते हैं। वो सबसे ज़्यादा नाम जप करने वाले भगवान के सबसे ज़्यादा करीबी भक्त है और नारद मुनि बाल ब्रह्मचारी है। वो सारे दुर्गुणों से हमेशा दूर रहते हैं। बट इस बात का नारद मुनि को एक बार अहंकार हो गया था, उनको ईगो हो गया था। तो उनको लगा और उन्होंने भगवान से डायरेक्ट बात किया कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तपस्या मैं ही करता हूँ, सबसे ज़्यादा नाम आपका मैं ही लेता हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त हूँ आपका। और मुझे किसी की लालच नहीं है, मतलब ना किसी धन की लालच है, ना किसी वुमेन या मतलब किसी सुंदर नारी की लालच है, ना किसी धन की लालच है, ना राजपद की, किसी की भोग विलास की लालच है। मैं सब मटेरियलिस्टिक लाइफ से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा प्योर साउल बन गया हूँ। ऐसे उनको अहंकार हो गया था। और ऐसे ही बीच में ये भी हुआ था कि भगवान शिव ने नारद मुनि को एक ऐसा वन दिया था, जिस मतलब वो फॉरेस्ट उनको बताया था कि उस फॉरेस्ट में अगर तपस्या किया तो तुम सबसे ज़्यादा प्योर बन जाते हो। तो नारद मुनि उस फॉरेस्ट में गए थे, उस जंगल में गए और वहाँ पे तपस्या किया। वो इतना ज़्यादा तीव्र और कठोर तपस्या कर रहे थे कि उनकी तपस्या देख के स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव भी थे। और हमेशा जब भी लोग कोई तपस्या करता है तो इंद्रदेव, उनको चिंता हो जाती है कि कहीं ये तपस्या करके ये स्वर्गलोक की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही उनके मन में पहले तो यही आता है शंका। तो उनको यही डर लगा कि मेरा कोई इंद्रलोक तो नहीं लेना चाहते हैं, इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, चलो हम इनकी तपस्या भंग करते हैं। तो उन्होंने वायुदेव को, वरुण देव को और अग्निदेव को बुलाया। तो बोला कि जाओ और कुछ भी करो और ये नारद मुनि की तपस्या भंग करो। तो वरुण देव आए सबसे पहले। उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज वर्षा की, बारिश की कि पूरा मतलब बारिश में इतना ज़्यादा वन, पूरा जंगल भर गया। तो भी इतना तेज बारिश में भी नारद मुनि ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। वो अपनी तपस्या से थोड़ा भी इधर उधर नहीं विचलित हुए। तो फिर वरुण देव वापस गए इंद्रदेव के पास स्वर्ग में और बोले कि नारद के ऊपर तो कुछ भी असर नहीं हुआ, वो तो अपनी तपस्या नहीं छोड़ रहे। फिर बोला कि अग्निदेव ने पूरा जला दिया जंगल, तो भी नारद मुनि के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, वो थोड़े भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। वायुदेव को भेजा वहाँ पे उनकी तपस्या भंग करने। उन्होंने भी ज़ोर ज़ोर से, तेज वायु, इतना ज़ोर से हवा और आया और स्टॉर्म आए, तो भी उनकी तपस्या को कुछ भी असर नहीं पड़ा। फिर ये तीनों लोग तो फेल हो गए। तब जाके इंद्रदेव ने सोचा कि कामदेव को भेजते हैं, गॉड ऑफ लव। तो कामदेव को भेजा और उन्होंने अलग अलग अप्सरा, अलग गर्ल्स होती है स्वर्ग की, बहुत सुंदर सुंदर, उन सबको लेके आए और अलग अलग ऐसा माहौल बनाया, पूरा रोमांटिक माहौल बना दिया। एकदम हवा, एकदम सुंदर सी हवा बह रही है, फूलों की सुगंध आ रही है और अप्सरा डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, अलग अलग वहाँ पे ना बटरफ्लाईज, वो मतलब ऐसा पूरा रोमांटिक माहौल बना दिया। तो भी नारद मुनि के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। नारद मुनि थोड़ा भी अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। फिर कामदेव भी फेल हो गए और वो रिटर्न गए स्वर्गलोक में इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव को लगा अब तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और फिर बाद में नारद मुनि यहाँ से उठे और बड़े खुश हुए और वो एकदम अपना विक्टोरियस ये लगा लेके शिव जी के पास गए और शिव जी को बोला कि शिव जी, मैंने इतना बड़ा कठोर तपस्या किया है, मेडिटेशन किया है कि मैंने सबको फेल कर दिया और मैंने
मुख्यतः वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव सबको फेल किया और मैंने कामदेव को भी फेल किया, मतलब मेरे ऊपर किसी काम वासना का भी असर नहीं होता है। फिर शिव जी ने बोला ये जाके आप विष्णु को मत बोलना। फिर ये बोलते हैं क्यों नहीं बताऊँ मैं तो विष्णु का दिन रात नाम जप करता हूँ, वो तो ये बात सुन के और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो फिर शिव जी बोलते हैं जाओ आपकी जैसी मर्जी है, लेकिन मैं वापस सलाह देता हूँ, ये एडवाइस करता हूँ, प्लीज़ मत बताइए विष्णु को। तो अभी नारद मुनि ने नहीं सुना और ये इधर विष्णु लोक में आ गए, वैकुंठ में आके कि मैं इतना खुश हूँ, मैंने इतना कठिन तपस्या किया है। विष्णु जी बोलते हैं हाँ आप खुश तो दिख ही रहे हो, बताओ क्या हुआ, क्या विक्ट्री लेके आए। फिर बोलते हैं मैंने कठिन तपस्या किया है, आपको पहले ही पता है कि मेरे ऊपर कभी किसी राजपाट का मुझे लोभ नहीं, मतलब सुंदर नारी का भी लोभ नहीं है, मेरे ऊपर किसी का भी असर नहीं होता है। अब मैं सबसे बड़ा आपका भक्त हूँ और अभी मैंने इतना कठिन तपस्या किया है कि मैंने गॉड ऑफ लव कामदेव को भी जीत लिया है, मेरे ऊपर किसी का भी असर नहीं होता है, मैं मतलब सारी लोभ वासना अहंकार से मुक्त हूँ, मैं एकदम मतलब मैं प्योर आत्मा बन गया हूँ। और बोलता है फिर उसने जो बोलते हैं ओके अच्छी बात है, बट वो इतना अहंकारी, मतलब ये बताने में ही वो इतना अहंकार से बता रहे थे। विष्णुदेव को पता चला अरे अगर आपके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ है, आपको अगर किसी लोभ वासना राजपाट का सुंदर नारी का कुछ भी लोभ नहीं है, तो अहंकार भी नहीं है बता रहे, और ये बताते ही टाइम ही वो इतना अहंकारी होकर बता रहे हैं कि मैं पूरा ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा तपस्वी और बाल ब्रह्मचारी हूँ और सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ऐसा सन्यासी हूँ कि एडमंड ये बन गया हूँ, मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। बताते टाइम ही इतना अहंकार से बता रहे थे विष्णु जी कुछ नहीं बोले, ओके बोल दिया, ऐसे स्लोली एकदम काम वाला स्माइल दे दिया और कुछ नहीं बोले। फिर ऐसे ही वो तीनों लोग इधर उधर जाते रहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड है। और फिर वहाँ से नारद मुनि गए और जाते जाते रास्ते में ही विष्णु जी ने नारायण भगवान ने एक ऐसी माया बनाई। ओके, तो नारद मुनि जहाँ से जा रहे थे वहाँ से रास्ते में एक बड़ी सुंदर सी कन्या थी, एकदम प्रिंसेस थी, वो डांस कर रही थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी। उसका डांस देख के और उसको देख के नारद मुनि थोड़ा सा अलग वो विचलित हो गए और फिर वो वहाँ से आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, नीचे उतरे, धरती पे देखा उन्होंने तो ये सुंदर कन्या कौन है, उनको देखने को मन बड़ा उनका ये जागृत हो गए, उनके अंदर अलग ही भाव आ गया और वो क्यूरियस हो गए जानने के लिए। फिर आए, देखा वो तो बड़ा राज्य दिख रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि वो तो एक कन्या थी। तो फिर वो उसके पिता के पास गए, वो राजा के पास गए। वो राजा बोलते हैं कि अरे वाह नारद मुनि पधारे हैं, नारद मुनि का स्वागत करिए। और नारद मुनि को बोलते हैं अरे अच्छा हुआ आप आ गए, हम तो बड़ी दुविधा में थे और आज है ना मेरी पुत्री शादी अपना विवाह करने जा रही है और वो अलग अलग वर का चयन कर रही है। तो पूरा जो भी लिस्ट है उन्होंने बनाया है, आप इसमें से चूज़ करके बताओ कि इनके लिए कौन सा वर उचित हो सकता है और इनका मतलब भविष्य देख के ही बताओ कि कौन सा वर उचित हो सकता है। फिर उनकी कन्या को बुलाया, वो पुत्री जो भी है प्रिंसेस वो आई, उसको बोला कि आप नारद मुनि के पास बैठो और उनका अपना हाथ दिखाओ। नारद मुनि ने उस राजपुत्री का, उस राजकन्या का हाथ देखा और फिर वो तो उसको देख के ही इतना ज़्यादा विचलित हो गए थे, उनके मन में अलग ही भाव आ गया। फिर उन्होंने पूरा ये देखा और बोलते हैं अरे वाह आपकी कन्या का जिसके भी साथ विवाह होगा वो तीनों लोगों का राजा बनेगा, वो तीनों लोगों के ऊपर राज करेगा। और उस कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। तो वो भगवान ने ही माया में रचा था, मतलब ऐसा बनाया था। तो फिर नारद जी बड़ा खुश हुए, वो देख के राजा को बोलते हैं आप है ना स्वयंवर रखिए और उसकी जिसके भी साथ उसका विवाह होगा वो बड़ा सुंदर होगा, वो सबसे सुंदर दिखने वाला, सबसे ज्ञानी होगा और पूरे तीनों लोकों में राज्य करेगा। तो फिर ऐसे ही वहाँ से भागते भागते दौड़ते दौड़ते नारद मुनि तो नारद मुनि वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु को कहा कि भगवान मैं आपका बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त मैं ही हूँ, तो मैं आपके ऊपर फेवर करता हूँ, तो हमेशा आपका मैसेज इधर उधर देने का काम करता हूँ, तो मेरे ऊपर आप एक कृपा करिए, एक फेवर करिए और प्लीज़ मुझे सबसे सुंदर, विश्व में सबसे सुंदर मुझे बनाइए, आपके जैसा सुंदर मुझे बनाइए। तो भगवान विष्णु ने बोला ठीक है और उनको बहुत सारे सोने के, हीरा मानिक मोती के अलंकार गहने दे दिए, बहुत अच्छा राजपुत्र जैसा
ड्रेस दे दिया, बहुत सुंदर बना दिया, बहुत बहुत सुंदर सुगंधित फूल की मालाओं से सजा दिया, मतलब बहुत सुंदर बना दिया। अब नारद मुनि बहुत खुश है। विष्णु जी पूछते हैं क्या हुआ? बोलते हैं एक जगह स्वयंवर चल रहा है एक राजा के यहाँ, मुझे वहाँ जाना है। फिर विष्णु जी बोलते हैं ओके जाओ। तो नारद मुनि ना इधर आए स्वयंवर के जगह पे, और फिर है ना बड़े सुंदर और पहली लाइन में खड़े हैं। और फिर राज कन्या आई और उसने स्वयंवर का अपना वो गारलैंड लेके, माला लेके, और वेट कर रहे हैं नारद मुनि कि ये कब मेरे पास आएगी। और राजा कन्या ने सारे अलग अलग राज्यों से अलग अलग राजपुत्र आए थे, प्रिंसेस आए थे, सबको देखा और सबके फेस देख रही है, सबको देख रही है, किसी के गले में माला नहीं डाल रही है जो भी स्वयंवर की। तो फिर उनको लगा अब मेरे पास ही आएगी क्योंकि मैं ही सबसे सुंदर हूँ। वो राजा कन्या नारद मुनि के पास से गुजरी और उनको देख के जोर जोर से हंसने लगी। नारद मुनि को बड़ा गुस्सा आया। फिर उसने देख के चली गई और पिछली लाइन में फिर उसने और भी दूसरे राजपुत्रों को देखा और भगवान विष्णु खड़े थे और उनकी गले में माला पहना दी वो स्वयंवर की। ये पीछे देख के नारद मुनि को बड़ा गुस्सा आया। नारद मुनि एकदम गुस्से में भागे भागे दौड़े दौड़े आ गए। और हाँ, वहाँ पे जय और विजय खड़े थे, जो वो हमेशा भगवान विष्णु के पहरेदार रहते हैं, जय और विजय। उन्होंने नारद मुनि को देखा और बोला नारद मुनि आप इतना गुस्से में क्यों हो? पहली बात तो आप खुद को देख लीजिए, आप विचित्र दिख रहे हो। ये एक पानी का एक भरा हुआ पात्र दिया और उनको बोला इसमें देखो, आप अपने स्वयं को देख लीजिए। तो नारद मुनि ने स्वयं को देखा, उनको बड़ा विचित्र नजर आया। उनका फेस था, पूरा फेस वो वानर का, मंकी का फेस दिख रहा था। उनको बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ षड्यंत्र किया है। वो भागे भागे दौड़े दौड़े वापस विष्णु लोक आए। यहाँ देखते हैं भगवान विष्णु को, जैसे ही देखा वो राजकन्या भगवान विष्णु के पास में बैठे दिखी। तो भगवान विष्णु ने उस राजकन्या से विवाह कर लिया था, स्वयंवर में उसको जीत लाए थे। ये देख के नारद मुनि और ज़्यादा गुस्से में आ गए, और ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको। फिर बोलते हैं विष्णु आपने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। मैं वहाँ गया था स्वयंवर में और मेरे को राजकन्या से विवाह करना था, इसलिए मुझे सुंदर बनाने के लिए बोला, तो आपने मुझे वानर का फेस दे दिया, आपने मुझे मंकी जैसा बना दिया और आप स्वयं ने उस राजकन्या को ले आए। मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसे बहुत तेज तेज वो गुस्से में उसने भगवान विष्णु को बोला जाओ, आपको जैसे मुझे मेरे प्रेम से, बिलव्ड वन से दूर जाना पड़ा, वैसे ही आपको भी वो आपकी बिलव्ड वन, आपकी प्रेमिका से, आपकी कंपेनियन से आपको दूर जाना पड़ेगा और आपको मानव जन्म लेके धरती पे जाना पड़ेगा। और आपको हेल्प करने के लिए जो मुझे मंकी बनाया था, वानर बनाया था, ऐसे ही वानरों के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर भगवान विष्णु बोलते हैं स्वीकार है मेरे भक्त की, मुझे भक्त की भक्ति भी मुझे स्वीकार है, वैसा भक्त ने दिया हुआ श्राप भी मुझे स्वीकार है। मैं स्वीकार करता हूँ और मैं धरती लोक पे जाऊँगा, मैं इनकारनेशन लेके, राम अवतार लेके धरती लोक पे जाऊँगा, मुझे स्वीकार है। और उसके बाद ही वो रामायण हुआ था जिसमें भगवान विष्णु ही राम बन के आए हैं और माता लक्ष्मी ही माता सीता बन के आई है। और उनको कैसे अलग अलग एक दूसरे से दूर जाना पड़ा था, ये भगवान को नारद मुनि का ही शाप था, उन्होंने स्वीकार किया हुआ। तो भगवान ने नारद मुनि का भक्त का दिया हुआ शाप भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया और अपना मायाजाल हटा दिया। जो भी उन्होंने माया जाल था वो हटा दिया। जैसे ही मायाजाल हटा, नारद मुनि को रियलाइज़ हुआ। वो बोलते हैं सॉरी भगवान जी, विष्णु जी, नारायण भगवान, सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको कितना भला बुरा कह दिया और आपको शापित कर दिया, सॉरी। फिर भगवान विष्णु बोलते हैं मैंने ही किया था, ये मायाजाल मैंने ही रचा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो करीबी भक्त है, मेरा जो सबसे प्रिय भक्त है, वो अहंकारी बन जाए। आपके अंदर जो अहंकार आ गया था उसको हटाने के लिए ही ये सब किया था। तो हम आपके लिए, हम साधारण सब जीवों के लिए यही शिक्षा है कि जब भी हम अहंकारी बन जाते हैं, हम भले ही सोचते हैं हमें अहंकार नहीं हुआ है, हमें कुछ चीज़ों का लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मुझे अहंकार नहीं हुआ है, लेकिन हमें असलियत में अहंकार हो जाता है। तो वो दूर करने के लिए हमेशा भगवान आते। हम जब सोचते हैं कि हमारे साथ ये सब बुरा क्यों हो रहा है, तो भगवान ने ही ये रचा हुआ, उनका सब खेल है, उनकी सब कला है, उनकी सब माया है। तो भगवान हमें बुराई से बचाने के लिए ही ये सब करते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी सारी बाधाएं हमें दिखती है, ये सब भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए किया होता है। बट भगवान हमें और ज़्यादा
उनके नज़दीक लाने के लिए, उनके करीब लाने के लिए ये सब करते हैं। तो भगवान के भक्तों को भगवान अलग अलग रूप में परीक्षा लेके उनके पास और बुलाते हैं और उनको सारे दुर्गुणों से मुक्त करने के लिए ही परीक्षा लेते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ ये शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।